भारत में व्रत या उपवास के दौरान मखाना काफी ज्यादा खाया जाता है, जो विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मखाने की खेती कैसे की जाती है और इसे फैक्ट्री में किस तरह से तैयार करके आपके घर के आसपास मौजूद दुकानों तक पहुंचाया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि मखाना किस तरह से बनाया जाता है। मखाने की खेती। मखाना यानी कि प्रिकली वाटर लिली की खेती भारत के विभिन्न राज्यों में की जाती है, जैसे तालाब, झील या दलदली इलाके में शांत और ठहरे हुए पानी में उगाया जाता है। मखाने की खेती करने से पहले तालाब या झील को अच्छी तरह से साफ किया जाता है, जिसमें से गंदगी, पेड़ पौधों की जड़ें और काई आदि बाहर निकाली जाती है। इसके बाद मिट्टी और खाद का खास तरह का मिक्स तैयार किया जाता है, जिसमें मखाने के बीज भी मिलाए जाते हैं। फिर इन बीजों को बुआई के लिए तालाब के पानी में फेंक दिया जाता है, जिसके लिए दिसंबर और जनवरी का महीना सबसे बेहतरीन माना जाता है। मखाने का बीज हल्के काले या बैंगनी रंग का दिखाई देता है, जो बिल्कुल बेरीज की तरह लगता है। इस तरह ठहरे हुए पानी के अंदर मखाने के बीज बो देने के लगभग 1 से 2 महीने बाद पानी की सतह पर छोटे छोटे हरे पत्ते दिखाई देने लगते हैं, जिसके बाद मई से जून के महीने तक पानी के ऊपर गोलाकार और कांटेदार पत्ते पूरी तरह से फैल जाते हैं। मखाने की फसल तैयार हो जाने के बाद उसमें बैंगनी रंग का फूल खिलने लगता है, जिससे किसानों को ये इशारा मिलता है कि फसल की कटाई शुरू कर दी जाए। मखाने का फल बहुत ही कांटेदार होता है, जिसमें एक फल में औसतन 70 से 80 बीज पाए जाते हैं। ऐसे में जुलाई महीने तक मखाने की फसल तैयार हो जाती है, जिसे अगर किसानों द्वारा ना काटा जाए तो उसका फल पानी में ही फूटने लगता है। ऐसे में फल से निकलने वाले बीज पानी की सतह पर तैरने लगते हैं, जो हल्के लाल या गुलाबी रंग के होते हैं। इसके बाद बीज की बाहरी परत 2 से 3 दिन के अंदर गलने लगती है, जिसके बाद सफेद रंग का बीज पानी की तलहटी पर बैठ जाता है। इसके बाद अगस्त से सितंबर महीने के बीच मखाने के पौधे के पत्ते भी गलने लगते हैं, जिन्हें किसानों द्वारा पानी से हटा दिया जाता है। इसके बाद तैराक पानी के अंदर जाकर तलहटी पर बैठे हुए मखाने के बीजों को इकट्ठा करने का काम करते हैं, जो बहुत ही मेहनत और थकान भरा होता है। इस काम को आसान करने के लिए किसान लकड़ी से बनी एक बड़ी सी छन्नी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे पानी के अंदर नीचे तक डुबोया जाता है और उसमें बीज फंस जाते हैं, जबकि पानी छनकर बाहर निकल जाता है। इसके बाद सारे बीजों को चुन लेने के बाद उन्हें एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और फिर उन्हें जमीन पर बिछाकर पैरों से मसलने का काम शुरू होता है, ताकि बीजों को अच्छी तरह से साफ किया जा सके। आपको बता दें कि पुराने समय में मखाने के बीज को हाथों से रगड़कर साफ किया जाता था, लेकिन आजकल लोग जल्दी काम खत्म करने के चक्कर में पैरों से बीजों को रगड़ने का काम करते हैं। बीज से कैसे बनाए जाते हैं मखाने? इसके बाद इन बीजों को पानी में अच्छी तरह से धोया जाता है और फिर उन्हें बोरों में भरकर आगे की प्रोसेस के लिए फैक्ट्री भेज दिया जाता है, जहां सबसे पहले मखाने के बीजों को दोबारा से धोया जाता है और फिर उन्हें कन्वेयर बेल्ट पर गर्म हवा के जरिए सुखाया जाता है। वहीं जो लोग निजी रूप से मखाने बनाने का काम करते हैं, वह बीजों को धुलाई के बाद धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद फैक्ट्री में बड़ी सी छन्नी की मदद से विभिन्न आकार वाले बीजों को अलग किया जाता है, जिसके बाद उन्हें एक बार फिर सूखने के लिए अलग अलग कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है। इसके बाद मखाने को भुनाई के लिए एक बड़ी सी मशीन के अंदर भेज दिया जाता है, जहां से मखाने को ठंडा करने के लिए एक दूसरे रूम में छोड़ दिया जाता है। वहीं हाथ से मखाने बनाने वाले लोग बीजों को रेत की कढ़ाई में भूनते हैं और फिर उन्हें लकड़ी से बनी टोकरी में डालकर किसी ठंडी और छायादार जगह पर रख दिया जाता है, जिससे अंदर मौजूद मखाने को आकार लेने में मदद मिलती है। इसके बाद मखानों को एक बार फिर से भूनने का काम किया जाता है, जिसके बाद उन गर्म बीजों को एक भारी भरकम मशीन से दबाया जाता है। ऐसा करने से बीज का बाहरी छिलका टूटकर अलग हो जाता है और उसके अंदर से सफेद रंग का मखाना तैयार हो बाहर निकलता है, जिसे कन्वेयर बेल्ट से गुजारकर टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। अगर मखाने की मेकिंग और टेस्ट बिल्कुल ठीक होता है तो उसे आगे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है, जिसके बाद तैयार मखाना फैक्ट्री से विभिन्न डिस्ट्रीब्यूटर्स से होते हुए हमारे घर के आसपास मौजूद दुकानों तक पहुंच जाता है। वहीं हाथ से मखाने तैयार करने वाले लोग 4 अलग अलग कढ़ाइयों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में बीज को भूनने का काम करते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत और वक्त लगता है। इसके बाद गर्मा गर्म बीजों को लकड़ी से बने थापे की मदद से तोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से छिक्कल अलग हो जाता है और सफेद रंग का मखाना तैयार हो जाता है।
हालांकि हाथ से बीज को तोड़ने पर मखाने के बाहर का कवर अच्छी तरह से साफ नहीं होता है, इसलिए उसे हटाने के लिए मखानों को क्लीनिंग मशीन के अंदर डाला जाता है। यह मशीन मखाने में लगे कवर को पूरी तरह से हटाकर साफ और सफेद मखानों को बाहर फेंकने का काम करती है, जिसे बोरे में भरकर पैकिंग के लिए ले जाया जाता है। हालांकि हाथ से तैयार किए जाने वाले मखानों में साफ सफाई का ध्यान काफी कम रखा जाता है, जिसकी वजह से उसे खाने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। वहीं फैक्ट्री में बनने वाले मखानों को मशीन की मदद से तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी कीमत ज्यादा होती है, लेकिन उन्हें खाने से आपकी सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से मखाने को तैयार किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।